अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद ख्वाहिश यही है कि आप सारे लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर तबाही मच गई है और अफगान हुकूमत बौखला उठी है, परेशान हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। अमेरिका ने इमदाद तो क्या बंद करनी थी, अमेरिका ने हाथ खींच लिया है। और अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, उन्होंने इस वक्त आम शहरियों को इकट्ठा करके उन्हें असलहा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, मॉडर्न जदीद वेपन्स उन्हें देना शुरू कर दिए हैं और हिदायत की हैं कि वो वाज़े तौर पर तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान करें। एक नई फोर्सेस तश्कील दे रहे हैं, नए नए नौजवानों को फौरी तौर पर भर्ती कर रहे हैं, उन्हें असलहा देकर मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में भेज रहे हैं ताकि जाकर तालिबान का मुकाबला करें। लेकिन सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान की जो इस वक्त की फोर्स है, जो कमांड है, उसके जो कोर कमांडर हैं वो सिक लीव पर चले गए हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे छुट्टी दे दें, जो हम बात स्कूल में करते थे वो उन्होंने अशरफ गनी को कही। और उसके बाद ये बताया गया कि शायद वो काबुल जा रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो उज़्बेकिस्तान भाग गए हैं। उनके जो वजीर खजाना थे वो इससे पहले भाग गए थे। तो अब हुकूमत के ओहदेदार एक एक करके अफगानिस्तान से भाग रहे हैं, तालिबान के खिलाफ रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। और B-52 बॉम्बर्स जो अमेरिका ने भेजे हैं, डिप्लॉय किए हैं, बमबारी करवाई है, उनके बाद भी, उनकी बमबारी के बाद भी तालिबान रीग्रुप कर रहे हैं और एक इंसर्जेंसी वहां पर बर्पा कर रखी है। मौजूदा जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं। एक तो खबर यह है कि साबिक अफगान सदर और जर्नल जनाब अब्दुल रशीद दोस्ताम कमांडोज के लेकर खुद मैदान जंग में चले गए और उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि मैं तालिबान को इस अब की बार शिकस्त दूंगा। और इनके हाथ पहले से तालिबान के खून से रंगे हुए हैं। 90s में इनके बारे में यह कहा जाता है कि 100 से 150 तालिबान या 200 से ज्यादा तालिबान को इन्होंने गोलियां मरवाई हैं, सीधा शूट किया है और उन्हें मरवाया है। अब ये इस बार खुद टर्की से अपने इलाज करवाने के बाद वापस अफगानिस्तान आए हैं और मैदान जंग में उतर गए हैं और वाज़े तौर पर इन्होंने कहा है कि मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक तालिबान को शिकस्त नहीं दूंगा। अब मैदान जंग में इनका जो मुकाबला है वो मुल्ला उमर के बेटे मौलवी याकूब से है। अब ये वो तालिबानीज हैं जिनके बाप ने, मुल्ला उमर ने अमेरिकन को कहा था कि जंग करने से पहले ये बात याद रखना कि तुमने आज तक कोई जंग जीती नहीं है और हमने आज तक कोई जंग हारी नहीं है। ये आज उसका बेटा मैदान जंग में है, जिन्होंने तकरीबन 9 सूबों पर कब्जा कर लिया है और तकरीबन 85% डिस्ट्रिक्ट, 398 जो अजला हैं अफगानिस्तान में, उनमें से 85% अजला पर वाज़े तौर पर यह तालिबान काबिज हो चुके हैं। लेकिन उसके दौरान एक अच्छी खबर यह आ रही है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर से कि तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। गुज़श्ता दिनों जो चमन बॉर्डर, जो चमन के ऊपर जो बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, स्पिन बोल्डिक, वो सरहद तालिबान ने बंद कर दी थी और उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ने जो रिक्वायरमेंट्स रखी हैं कि जो भी अफगानी पाकिस्तान में आए वो वीज़ा लेकर आए, वो अपना रेफ्यूजी कार्ड दिखाए और उसके साथ साथ वो अपना कोविड सर्टिफिकेट भी दिखाए, उसके बाद ही वो पाकिस्तान में इंटर हो सकेगा। इसके एहतजाज में तालिबान ने सरहद बंद कर दी थी। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान का एक बड़ा जेन्युइन और कंसर्न तलब मौक़िफ़ ये है कि चूंकि अफगानिस्तान एक मरकजी जंग बना हुआ है, वहाँ पर इंसर्जेंसी हो रही है, वहाँ पर जंग हो रही है, तो कभी भी ये शोर नहीं किया जा सकता कि जो अफगानिस्तान से लोग मुहाजिर कार्ड के ऊपर पाकिस्तान आएंगे वो किसी हॉस्टाइल एजेंसी के एजेंट नहीं होंगे या वो दहशतगर्द नहीं होंगे या टेररिस्ट नहीं होंगे, जो पाकिस्तान मुखालिफ एक्टिविटीज़ में पहले भी मगन रहे। और पाकिस्तान ने कम से कम 70-80 हज़ार से ज़ायद अपने नौजवानों की और पाकिस्तानियों की कुर्बानियाँ दी हैं। ये बड़ा जेन्युइन कंसर्न था और इसके बाद पाकिस्तानियों ने कोई भी किसी भी किस्म की लेवरेज नहीं दिखाई अफगान तालिबान के सामने। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं कि तकरीबन मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और 5 में से 3 जो पाकिस्तान ने मुज़ाकरात सामने रखे थे, शराइत रखी थी, उनमें से 3 पर तालिबान ने मिन-ओ-अन अमल करने का इंदिया दे दिया है। ये बड़ा खुशाइंद बाब है। और तालिबान ने यह कहा है कि जी बिल्कुल वो रेफ्यूजी कार्ड पर पाकिस्तान में जाएंगे और वीज़ा जो सर्विसेज का पाकिस्तान ने कहा है उसमें तालिबान ने कहा है कि थोड़ी सी नरमी बरतें, क्योंकि बहुत सारे जो अफगानीज हैं वो पाकिस्तान में उनकी पैदाइश हुई है, पाकिस्तान के रहने वाले और एक बहुत अरसे से वो पाकिस्तान में यहाँ पर मौजूद हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है और बहुत ही खुशाइंद बात है पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से। और अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो कुड़ुमस मचा हुआ है, जो सूरत हाल बनती जा रही है,
یہ تو ہو گیا پاکستان اور افغان تنازع کے حوالے سے, بارڈر کے تنازع کے حوالے سے. لیکن امریکہ کی طرف سے کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور وہ بہت خطرناک ہیں. پریزیڈنٹ بائیڈن واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب کسی بھی طور پر افغان مسئلے میں ملٹری سولوشن کی طرف نہیں جائیں گے. ہم اب تاکید کرتے ہیں افغان فورسز کو کہ وہ طالبان کے ساتھ یا تو انہیں ریزسٹ کریں یا انہیں کسی بھی طرح سے ایک ایسے پولیٹیکل سولوشن کی طرف جائیں, لے کر آئیں جہاں پر معاملات سدھارے جا سکیں. لیکن طالبان دوسری طرف ضلع بہ ضلع, ڈسٹرکٹ بہ ڈسٹرکٹ, پروونس بائی پروونس قبضہ کیے جا رہے ہیں افغانستان پر. اور یہ خدشات سامنے آ رہے ہیں. جو پولیٹیکل پنڈت ہیں, پولیٹیکل انالسٹ ہیں, وہ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی وقت سقوط ڈھاکہ سقوط کابل ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت کابل پر قبضہ کیا جا سکتا ہے انسرجنٹس کی جانب سے. یہ بہت بڑی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے اور افغانستان کے حالات دن بہ دن تقریباً خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں اور طالبان کا جو ہولڈ ہے وہ مزید تگڑا ہوتا جا رہا ہے. ابھی میری کچھ دیر پہلے افغان جو ترجمان ہیں سہیل شاہین, ان سے بات ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی وہ چونکہ ایک میٹنگ میں جا رہے ہیں, ایک ٹروئکا کی میٹنگ ہے جس میں چائنا, امریکہ, روس اور پاکستان موجود ہیں. انتہائی اہم نوعیت کی یہ میٹنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوحہ جو ایک ٹاکس ہو رہی ہیں جس میں اقوام متحدہ شامل ہے, جس میں اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ یورپی یونین شامل ہے, روس شامل ہے اور یہ سارے ممالک شامل ہیں. اور یہ سارے یہ بات کر رہے ہیں اس وقت کہ کسی بھی طرح سے ایسے معاملات پیدا کیے جائیں تاکہ جو طالبان کی جو انسرجنسی ہے اسے ختم کیا جائے, ان کا جو آفنس ہے, ان کا جو اٹیک ہے اسے کسی طرح سے روکا جا سکے, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بھی اجیرن بنی ہوئی ہیں اور افغان حکومت کو بھی پریشر ڈالا جا رہا ہے یورپی یونین کی طرف سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ وہ کسی طرح سے طالبان کو ایسی پولیٹیکل سلوشن کی طرف اور پولیٹیکل ڈسکشن کی طرف لے کر آئیں. بظاہر ایک بہت مشکل دکھائی دے رہا ہے. ایک بڑی ڈیولپنگ سٹوریز ہیں اور افغانستان کے حوالے سے جو بھی حالات یا معاملات بنتے ہیں ہم ان سب سے آپ کو آگاہ کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.